हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपके फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल क्या है, कोरोना वायरस के पीछे का खौफनाक साजिश। आज मैं सबूत के साथ इसका पर्दाफाश करूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज ऐसी बात बताने वाला हूं, अगर आप लोग इस बात को अंत तक सुन लेंगे तो आप लोग की आंखें खुली खुली रह जाएंगी, एकदम चौंक जाएंगे। जी, मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ। आप लोग जान रहे हैं कोरोना वायरस जब से स्टार्ट हुआ है तब से क्या हुआ है, पूरे विश्व में एकदम हाहाकार मच गया है। एकदम काफ़ी लोग मर रहे हैं, देख रहे हैं। काफ़ी लोग अभी तो पेशेंट ही हैं, आप देख रहे हैं। सभी लोग परेशान, पूरी दुनिया परेशान है। हमारे भारत में भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और तेज़ी से बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे कोई समझ नहीं पा रहा है किसकी साजिश है, किसका षड्यंत्र है, क्या चीज़ है आखिर। तो आज हम फ्रेंड्स इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कैसे इतना तेज़ी से फैल रहा है। और आपको मालूम होगा 74 दिन बाद वुहान में क्या हुआ, लॉकडाउन आज ख़त्म भी कर दिया गया, आप लोग को मालूम होगा। और ये चाइना से स्टार्ट हुआ, ये भी आप लोग को मालूम है। पहले कुछ दिन तक अफवाह ये था कि ये मीट मछली से फैलता है, खाने में से फैलता है, फिर बाद में अफवाह धीरे धीरे शांत हो गया। हमारे देश के मीडिया को इसको फैला दिया, आप लोग को मालूम होगा। और भारतीय मीडिया कितना अच्छा काम करती है आप लोग खुद जानते हैं। ठीक है, जो मेन बात है उसे तो उठाती नहीं, जो फालतू बातों को उसे उठाती है। तो फ्रेंड्स, आज यही हम क्या करने वाले, इस साजिश को मैं ओपन करने वाले आप लोगों के सामने। आप लोग खुद सोचेंगे कि हाँ, ये साजिश कैसी है, कितनी बड़ी है, इसके पीछे कौन है कौन नहीं, आप लोग सब कुछ पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूरी बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे थे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना, ताकि आपको लगातार ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप देख रहे हैं मरीजों की संख्या दिन पर दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। इस समय सबसे ऊपर अमेरिका में, ठीक है, मरीजों की संख्या है। तो एक रीज़न वहाँ पे ये चल रहा है कि वहाँ टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इंडिया में टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मरीज़ कम मिल रहे हैं, वहाँ पे मरीज़ अधिक मिल रहे हैं। तो इसमें भी फ्रेंड्स सच्चाई है, ऐसा नहीं सच्चाई नहीं है। वहाँ पे टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रियलिटी जहाँ पे जितना ज़्यादा टेस्ट हो रहा है वहाँ पे उतना ज़्यादा मरीज़ मिल रहे हैं, जहाँ पे जितना कम टेस्ट हो रहा है वहाँ पे उतना कम मरीज़ मिल रहे हैं। इसमें 100% सच्चाई, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसके पीछे भी एक और लॉजिक है, एक रीज़न है जो हम सभी अभी तक सही से नहीं जानते। कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। वो है फ्रेंड्स इम्यूनिटी सिस्टम की बात हो रही है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडियंस की आप लोग को मालूम होगा यहाँ कोई बीमारी फैलती है, बहुत कम फैलती है। अगर नॉर्मल फ्लू की बात करें हम, तो अमेरिका में सबसे अधिक फैलती है, आप लोग को मालूम होगा। और इंडिया में बहुत कम फैलती है। ठीक है, तो यहाँ की जो लोगों की इम्यूनिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर भी संख्या देख रहे बढ़ती जा रही है। बाकी लोग कंपेरिजन में ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी देख रहे लगातार बढ़ती जा रही है। अभी संख्या लगभग 6000 के पास पहुँच गई है। अभी आज शाम की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, ये जो चक्कर है कम और अधिक आंकड़ा का, तो ये इम्यूनिटी सिस्टम का खेल है फ्रेंड्स। यहाँ का जो है इम्यूनिटी सबसे अच्छा है जो इंडियंस का है। ठीक है, यानी यहाँ लोगों का इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग है इंडियंस का। और यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, आप लोग को मालूम होगा। तो यहाँ पे कम इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं जैसा कि अफवाह फैलाया जा रहा है कि अगर एक घर में कोई आदमी बैठा है, दूसरे घर में कोई बैठा है, उसको भी हो जाएगा, जिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन के नाम पे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे कि हवा में फैल जाएगा, तो ये भी कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे फालतू बात नहीं करें, कैसे फैला कैसे नहीं, वो मैटर छोड़ दीजिए। साजिश की हम बात करते हैं कि इसके पीछे अगर साजिश किसकी और कौन सी साजिश की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मैं खुलासा करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले वुहान से स्टार्ट हुआ था, शायद नवंबर में लगभग स्टार्ट हुआ था और जनवरी में पूरी जगह फैल गया था। 30 जनवरी को अपने इंडिया में पहला केस मिला था और जनवरी में लगभग विश्व के और देशों में फैल गया था। और उनके यहाँ महामारी फरवरी में ही पूरी फैल गई थी और हमारे यहाँ 22 मार्च से अलर्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आप लोग को मालूम होगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे क्यों बाकी देशों में क्या हुआ, सबसे अधिक फैल गया और अपने इंडिया में कम फैला। तो एक रीज़न तो मैं आपको दे ही चुका, इम्यूनिटी सिस्टम का। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है इम्यून सिस्टम का, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ की जो इम्यून सिस्टम है ह्यूमन की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब उसके बाद टेस्ट किट का भी रीज़न आप लोग जाने हैं, टेस्ट किट काफ़ी कम है। अब तक शायद टोटल 60-65 हज़ार टेस्ट हुए हैं, जो कि एक दिन में होना चाहिए, जैसे कि अमेरिका में हो रहा है। ठीक, तो ये एक रीज़न है, एक इम्यून सिस्टम का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये रीज़न हो गया। और यहाँ पे आप जानते हैं बहुत कम लोगों को फ्लू होता है, बहुत कम लोग मरते हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं जितनी मीडिया बता रही है। ओनली 0.1% चांसेस है मरने के, वो भी जिनको कोई पहले से बीमारी है और जो स्ट्रॉन्ग नहीं, जिनको जो एज अधिक है, यानी 60+ लोग ज़्यादा खतरा है और जिनका इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो चुका है। जैसे कि किसी को मान लीजिए हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कह सकते हैं डायबिटीज़ है, तो उन लोगों को ज़्यादा ये खतरा है। ये एकदम कह सकते हैं बुखार नॉर्मल फ्लू के ही बराबर है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बस इसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं साजिश की, किस साजिश की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जो दवा को लेकर के कल से युद्ध छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे कि ट्रंप ने धमकाया तो मोदी ने दवा को दे दिया। तो उस दवा के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि इस दवा से जितना फ़ायदा नहीं उतना नुकसान है। ठीक है, अब इसके पीछे किसकी साजिश है आज ये बात जानना है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो मैं पहले बता चुका हूँ, काफ़ी रिसर्च हो चुके हैं कि इस दवा जितने फ़ायदे उतने नुकसान ही। अभी तक ये रिसर्च कंफर्म नहीं हो पाया है कि इसका कोरोना वायरस पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अभी तक एनिमल पे भी ट्राई नहीं किया गया है, डायरेक्टली ये लोग पेशेंट को दे रहे हैं। ठीक है, मैं पहले भी बात बता चुका हूँ। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जिंदा रहने वाला मरीज है वो भी मर जा रहा है। आप लोगों को लगेगा मैं भड़का रहा हूँ, तो आप लोग रियलिटीज़ का एक बार चेक कर सकते हैं, कहीं भी गूगल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।
तो क्या हो रहा है कि ये जो दवा है फ़ायदा ना करके नुकसान कर रहा है। जो ज़िंदा रहने वाले हैं वो भी मर जा रहे हैं, और जो मरने वाले तो मरेंगे ही मरेंगे, और जो बच जा रहे हैं फ्रेंड्स उसको नाम दे दिया कि इस दवा से बच रहे हैं। इसी की वजह से अमेरिका दवा मांग रहा है इंडिया से, लेकिन रियलिटी इसके पीछे कुछ और है फ्रेंड्स। ये दवा जो है फ़ायदा के बजाय केवल नुकसान कर रहा है। मैं यही कहूँगा, आप लोग काफ़ी रिसर्च वगैरह देख सकते हैं। मैं रिसर्च वगैरह देखने पढ़ने के बाद ये बात बोल रहा हूँ कि अमेरिका में भी एक डॉक्टर ने इसकी शुरुआत की थी बोलने की कि ये दवा नुकसानदायक है, तो उसको हमारे ट्रम्प साहब ने, जो वहाँ के राष्ट्रपति, उनको दबा दिया उन्होंने, ठीक है। और वही सेम सिचुएशन इंडिया में भी है। एक दो डॉक्टर बोले भी कि इस दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा, ओनली नुकसान हो रहा है। जो बचने वाले मरीज़ है वो भी मर जा रहे हैं, क्योंकि ये दवा इतना खतरनाक है फ्रेंड्स। ये दवा हुआ, चाहे पैरासीटामॉल हुआ, चाहे जो एड्स की दवा, वो सब दिया जा रहा है। अब आप ये बताइए, ये लोग क्या कर रहे हैं कि सिम्टम्स मिला के दवा चेंज कर दे रहे हैं, कि दवा मान लें सेम है। अब मान लीजिए मलेरिया में भी सिम्टम्स वही होता है, नॉर्मल फ्लू में भी सिम्टम्स वही होता है, कोरोना वायरस में भी सिम्टम्स वही होता है। क्या सबका दवा एक ही है? तो आखिर बीमारी का नाम क्यों अलग रखा गया अगर दवा एक है? तो अब ये सोचिए, तो सब बिल्कुल अलग है फ्रेंड्स। इसमें ज़रा सा भी सच्चाई नहीं है, 1% का भी। अब बात करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के पीछे एक षड्यंत्र किसकी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये षड्यंत्र कंफर्म नहीं हो पा रहा है किसका है, लेकिन मैं बता दूं, आप लोग एक बात जान के आप चौंक जाएंगे कि ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ये बनता तो इंडिया में है, पर इसके रॉ मटेरियल्स चाइना से आते हैं और कुछ हद तक ब्राज़ील से भी आते हैं। तो आप ये सोचिए फ्रेंड्स, जहाँ से बीमारी स्टार्ट हुई है और जहाँ से हम रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं, वो इस दवा का यूज़ क्यों नहीं किया? आप ये खुद सोचिए, आप दिमाग लगाइए। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का रॉ मटेरियल्स हम कहाँ से लेते हैं, तो आपको तुरंत मिल जाएगा इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह न्यूज़ में कि ये चाइना से लिया जाता है, रॉ मटेरियल्स वहाँ से लेके बनाया जाता है। और आज क्या हुआ, आज के न्यूज़ के बाद इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो बनाती हैं दवा, उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ गया चाइना से रॉ मटेरियल मंगाने के लिए। तो क्या किए हैं, वो पीएम से अपील किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रॉ मटेरियल्स मंगाएं, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाएंगे सप्लाई, ठीक है, ताकि हम विदेशों में भी सप्लाई कर सकें और अपने इंडियंस को भी दे सकें। तो फ्रेंड्स आप ये सोचिए, ये दिमाग लगाइए, जब इसके रॉ मटेरियल चाइना से आते हैं और चाइना से बीमारी फैली है, तो चाइना ने इस दवा का यूज़ क्यों नहीं किया? जब रॉ मटेरियल दे रहे, दवा तो खुद भी बना सकता है वो, या बनाता होगा, तो उसने इस दवा का यूज़ क्यों नहीं किया? क्यों 74 दिन का लॉकडाउन रखा? क्यों केवल क्वारंटाइन किया? क्यों केवल आइसोलेट किया? आप ये सोचिए। और डब्ल्यूएचओ ने भी क्यों इस पर रोक नहीं लगाया अभी तक? तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग शुरू से देख रहे हैं डब्ल्यूएचओ जो है चाइना के नक्शे कदमों पर चल रहा है। चाइना जो कह रहा है वही डब्ल्यूएचओ कर रहा है, एकदम उसका गुलाम हो चुका है। डब्ल्यूएचओ अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर रहा है, आप लोग को मालूम होगा। आखिर क्यों वो इस दवा का यूज़ नहीं किए, क्यों इंडिया यूज़ किया, और क्यों अमेरिका इसका डिमांड कर रहा है? आप लोग अपने खुद सोचिए फ्रेंड्स कि इसके पीछे किसकी साजिश है। जब वो रॉ मटेरियल्स दे रहा है तो खुद क्यों नहीं यूज़ किया? क्यों वो इंडिया को दे रहा है और क्यों इंडिया बाकी देशों को दे रहा है? तो यहाँ से तो इंडिया बदनाम होगा ही होगा, अगर बाद में इसके पीछे कोई सच्चाई खुलती है कि इस दवा से क्या हो रहा है, मरीज जो मरीज हैं वो सेफ़ नहीं है, वो मर जा रहे हैं बचने के बजाय। तो यहाँ से इंडिया बदनाम होगा ही होगा। और आपको मालूम होगा ये वायरस किस लिए फैलाया गया है, ताकि वो सुपर पावर बन सके चाइना, क्योंकि अभी सबसे ऊपर अमेरिका हम कह सकते हैं, इसलिए सबसे अधिक इफेक्ट अमेरिका के ऊपर पड़ा है, इटली के ऊपर पड़ा है, और इंडिया भी कुछ कम नहीं है। इंडिया भी मजबूत देश माना जाता है शुरू से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि आखिर आप सोचिए इस साजिश के पीछे आप लोग, मैं यही कहूँगा न्यूज़ सर्च कर लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसे जितना भड़काया जाए, कोरोना वायरस जितना खतरनाक उतना है नहीं, और चाइना से भड़काना स्टार्ट किया गया है। प्लस कुछ इंडियन मीडिया इसको कुछ ज़्यादा ही भड़का दिया कि मांस मछली से फैलता है, ये वो, ऐसा कुछ तो है नहीं। अब तो आप लोग देख ही चुके सामने, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अधिक लोग क्या करें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर के बवाल मचाए हुए सोशल मीडिया पे कि ट्रंप ने धमकी दिया तो मोदी ने क्यों दे दिया, ये किया वो किया। तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि इस दवा से क्या है, नुकसान के अलावा फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर फ़ायदा होता, चाइना खुद इसका इस्तेमाल किया होता है, 74 दिन तक झेलता नहीं लॉकडाउन। आज लॉकडाउन ओपन किया है और वो रॉ मटेरियल इंडिया को देने नहीं जाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बता दिए साजिश के बाद। और इसके बाद बता दें फ्रेंड्स, जो हम लोग को लॉकडाउन चल रहा है, मान ली 14 अप्रैल तक चलने वाला है, जो 15 मई तक अब हो गया है, कुछ सूत्रों से पता चल रहा है, और उसके आगे भी बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे टेस्ट किट का जो प्रॉब्लम है, तो हम लोग टेस्ट जब लगातार नहीं कर रहे हैं, सबसे में जैसे कि मैं बोला, जितना टेस्ट अभी तक टोटल हुआ 65-70 हज़ार, वो एक दिन में होना चाहिए। जब टेस्ट नहीं होंगे तो पता नहीं चल पाएंगे, और अगर किसी को ऐसे ही दे दिएगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो उस मरीज़ का तबीयत और बिगड़ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं अगर दवा हम बिना मतलब का लेते हैं अंग्रेजी दवा, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, किसी किडनी खराब हो जाती है, किसी हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो बहुत सारे नुकसान होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ टेस्ट किट तो बढ़ाना ही चाहिए हर हाल में, नहीं तो क्या होगा, अभी जो लोग घर के अंदर पड़े हुए हैं, लॉकडाउन के बाद जब बाहर निकलेंगे तो दूसरों को तो देंगे ही देंगे हर हाल में, फिर लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ कि अगर 21 दिन का लॉकडाउन हो रहा है इंडिया में, तो सरकार को उस समय का यूज़ करना चाहिए ताकि लॉकडाउन कुछ फ़ायदा हो सके और लॉकडाउन आगे ना बढ़े। बट सरकार क्या किया, उस समय का यूज़ नहीं किया, केवल फालतू काम में ध्यान दिए, जो कि पब्लिक और ख़राब कर दी उस काम को। गवर्नमेंट कुछ ऐसे अच्छा काम करना चाह रही थी, बट पब्लिक उसको ख़राब बनाती। क्योंकि आपको मालूम है हमारे देश में मैक्सिमम मूर्ख भरे पड़े हैं, ठीक है। जस्टिस कार्जन ने गलत नहीं कहा था, 90% भारतीय मूर्ख है, तो वही चीज़ हुआ है।
हुआ है। अब मान लीजिए 22 मार्च को क्या हुआ था, पहले जब जनता कर्फ्यू लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था कि केवल धन्यवाद करने के लिए ताली बजाई। लोग क्या किया, पब्लिकली निकल के जुलूस निकालने लगे, जिससे क्या हुआ और ये बैक्टीरिया ज़्यादा फैल गया, सॉरी ये वायरस फैल गया। और फिर क्या हुआ, तबलीगी जमात वाला जो मैटर चल रहा है मीडिया को उसी को घूम फिर के दिखा रही है, जबकि गलती कई जगह से हुई है, एक ही जगह दिखा रही है। और वहाँ भी गलती हुई, उसमें भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की कमी है, कुछ ना कुछ दिल्ली पुलिस की कमी है। क्योंकि जब 16 देशों से विदेश से लोग आए हैं तो गवर्नमेंट ने उस पर रोक क्यों नहीं लगा, उनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं किया, आखिर कैसे वो आ गए, और आने के बाद ही पुलिस ने उन्हें परमिशन कैसे दे दिया कि वो तबलीगी जमात वहाँ पे बैठे और रहें। तो परमिशन अगर बाई चांस दे भी दिया, क्योंकि पहले का उनका मैटर 13 से 15 मार्च तक, तो फिर 50 मीटर की दूरी पे जो है निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन है, और फिर उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया जब लॉकडाउन के लिए न्यूज़ आ गया या जब प्रधानमंत्री की अपील हो गई, घोषणा हो गया, तो क्यों ऐसा नहीं किया वो। तो यहाँ पे क्या है, पुलिस भी फंस रही है, गवर्नमेंट भी फंस रही है, और जो तबलीगी जमात वाले गलती की तो किए हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है फ्रेंड्स, गलती एक हुई है पर उस पर हज़ारों फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत है। और रोज़ क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ उसका फैक्ट चेक हो रहा है तो गलत ही निकल रहा है। जैसे कि क्या था, अभी वो था कि नर्स के सामने नंगे घूमने वाला, तो क्या हो, पाकिस्तान का पुराना वीडियो था। फिर थूकने वाला तो 2 साल 3 साल पुराना वीडियो, 2017 का वीडियो था। काफ़ी वीडियो जो है ऐसे फेक साबित हो रहे थे। एक बार अगर किसी ने गलती कर दिया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको हिंदी मुस्लिम बना दिया गया फ्रेंड्स, टारगेट कर दिया मुस्लिम को, केवल गलती किसी एक से हुई और बदनाम पूरी मुस्लिम को किया जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये करना चाहिए, कार्रवाई करे, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। क्यों फालतू इस मीडिया में आखिर बहकाया जा रहा है कि ये हो रहा है और केवल तबलीगी जमात वाले हैं, गलती तो कई जगह से हुआ है। हमारे सरकार के पार्टी के नेता लोग पार्टी मना रहे हैं, एमपी में आप देख रहे हैं सरकार वहाँ पे भी हुआ है, राम मंदिर में लोग भीड़ लगाए हुए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद भीड़ लगाए हुए थे, प्लस उसके बाद भी कहीं मरने में कुछ लोग भीड़ लगा दे रहे हैं। एमपी में भी न्यूज़ आया था कि 1000-1500 लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। तो फिर जो मजदूर वाला कहानी है, वहाँ भी दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश किया, केजरीवाल सरकार को, जबकि मजदूर तो हर जगह से भागे हैं, पलायन किए हैं, गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र, हर जगह से पलायन किए। तो मान लीजिए हर जगह तो केजरीवाल बैठा नहीं है, तो आप लोग खुद सोचिए फ्रेंड्स, इसको मतलब इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, जो रियलिटी उसके पीछे नहीं ध्यान दिया जा रहा है। लॉकडाउन के साथ कार्रवाई ये नहीं किया जा रहा है कि अधिक से टेस्ट कराया जाए, और फालतू हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के पीछे पड़ा गया है, जिससे केवल नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। और लॉकडाउन इनको हर हाल में आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं बोल दे रहा हूँ कि अभी 15 मई तक होने वाला है, उसके बाद ये 2 जून तक जाएगा कम से कम। अगर ये लोग 100% एक्टिव नहीं हुए तो 2 जून से आगे भी जाएगा, जुलाई अगस्त तक भी जा सकता है। और फिर क्या होगा, मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो टेस्ट हो पा रहा है, ना तो उसका ट्रीटमेंट हो पा रहा है। ट्रीटमेंट अभी तक फ्रेंड्स इसका कुछ है भी नहीं, मैं यही कहूँगा, अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है। तो इसके बस यही उपाय है कि इन्हें आइसोलेट की जगह पेशेंट मिले, जो पेशेंट के साथ हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ मतलब साजिश बहुत बड़ी चल रही है। अब इसके पीछे किसका हाथ है, सबसे पहले सबसे बड़ा इसका साजिश करता कौन है, ये तो अभी तक नहीं मालूम है। बट फ्रेंड्स, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है, एक साजिश के तहत इसे बेचा जा रहा है, और इसमें ये जो इसके व्यापारी दवा, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, इन्हें फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इस पर ज़्यादा ही फोर्स कर रहे हैं बनाने के लिए, और गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप दूसरे को दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें इनका ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि व्यापारी क्या होता है, पैसे के लिए सब कुछ करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, केवल पब्लिक का नुकसान हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, बस आपको इतना कहना था। थैंक यू।